परिवार ने हिमानी का शव लेने से किया इनकार। हिमानी की मां ने कहा, जब तक दोषियों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम ना शव लेंगे और ना ही करेंगे दाह संस्कार। हरियाणा के रोहतक में हिमानी के घर पहुंचे कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा और इंदुराज नरवाल। पीड़ित परिवार की पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से फोन पर कराई बात। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया आश्वासन, उन्हें 100% न्याय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का तीसरा दिन। सासनगिर नेशनल पार्क में करेंगे जंगल सफारी। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक भी लेंगे पीएम मोदी। महिला वन कर्मियों से भी करेंगे बातचीत। दिल्ली विधानसभा में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी कैग रिपोर्ट पर आज होगी चर्चा। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। उससे पहले सुबह 10 बजे पूरी कैबिनेट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज सुबह 10 बजे उपराज्यपाल वीके सक्सेना से करेंगे मुलाकात। 25 फरवरी को विधानसभा में उनके अभिभाषण पर देंगे धन्यवाद प्रस्ताव। बिहार चुनाव से पहले आज नीतीश सरकार का आखिरी बजट। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी दोपहर 2 बजे विधानसभा में करेंगे पेश। 3.25 लाख करोड़ का होगा बजट। चुनाव को देखते हुए बड़े ऐलान संभव। सुबह 11 बजे से शुरू होगी बिहार विधानसभा की कार्यवाही। बागी विधायकों पर कार्रवाई। परीक्षाओं में धांधली, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दों पर हंगामा कर सकता है विपक्ष। सूत्रों के मुताबिक महिलाओं, युवाओं और किसानों पर केंद्रित होगा बिहार का बजट। रोजगार, शिक्षा पर होगा जोर। बढ़ाई जा सकती है बुजुर्ग और विधवा पेंशन। बजट से पहले तेजस्वी यादव की बड़ी मांग। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और 200 यूनिट फ्री बिजली देने को कहा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की भी मांग। महाराष्ट्र विधानसभा का आज से 13 दिवसीय बजट सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगी। सदन की कार्यवाही। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हंगामा कर सकता है विपक्ष। आज दोपहर 12 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ सरकार का बजट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में करेंगे पेश। 1,60,000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है बजट। हो सकती हैं कई बड़ी घोषणाएं। बीएसपी में सभी पदों से आकाश आनंद की छुट्टी। आनंद कुमार और रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। मायावती ने कहा, आखिरी सांस तक कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। पूर्व सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। मुंबई की स्पेशल एसीबी कोर्ट ने केस दर्ज करने का दिया आदेश। माधवीपुरी पर शेयर बाजार में धोखाधड़ी का है आरोप। माधवीपुरी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती देगा सेबी। कहा, कोर्ट के फैसले के खिलाफ उठाएंगे उचित कानूनी कदम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का विजय रथ जारी। टूर्नामेंट के आखिरी लीग मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हराया। लगातार दर्ज की तीसरी जीत। पहला मैच खेल रहे वरुण चक्रवर्ती का चला जादू। 5 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को घुटने टेकने के लिए किया मजबूर। 10 ओवर में दिए केवल 42 रन। टीम इंडिया के लिए श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए सबसे ज्यादा 79 रन। पारी में लगाए 4 चौके और 2 छक्के। अय्यर की पारी के वक्त भारत के 3 विकेट पर 30 रन। 300 वनडे मैच खेलने वाले विराट बने भारत के 7वें खिलाड़ी, लेकिन करियर के 300वें वनडे में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। 14 गेंद खेलकर 11 रन बनाकर हुए आउट। अब बात दिल्ली के दंगल की, जिसमें महिला समृद्धि सम्मान योजना को लेकर छिड़े संग्राम में बीजेपी की ओर से किसने किया बड़ा दावा। किन कार्यकर्ताओं को सीएम रेखा ने हनुमान बताया। दिल्ली की सियासत से जुड़ी तमाम खबरों का अपडेट जान लीजिए 9 सेकंड न्यूज में। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज सुबह 10 बजे दिल्ली के पालम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का करेंगे दौरा। नजफगढ़ के ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र एवं अस्पताल भी जाएंगे। दोनों ही जगहों पर मरीजों से करेंगे बात। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के लिए 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, 1.5 महीने में पूरी कर ली जाएगी प्रक्रिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बताया हनुमान। कहा, आप चाहे राम के गांव से हो या सीता के गांव से, लेकिन आप सभी हनुमान हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम स्वर्गीय मदन लाल खुराना के घर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। उनकी पत्नी का जाना हालचाल। इस दौरान बेटे और बीजेपी विधायक हरीश खुराना भी मौजूद रहे। दिल्ली के खजूरी खास चौक पर मंत्री कपिल मिश्रा ने सड़कों और निर्माण कार्यों का लिया जायजा। कहा, राजधानी की सड़कें जल्द होंगी गड्ढा मुक्त। महाराष्ट्र में छेड़खानी कांड पर पुलिस की जांच कहां तक पहुंची। इस मुद्दे पर सियासत क्यों है आमने सामने, पूरा अपडेट जान लीजिए। महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़खानी। आरोपियों ने पीड़ित और उसकी सहेलियों की तस्वीरें ली और वीडियो भी बनाए। 28 फरवरी को एक धार्मिक कार्यक्रम की है पूरी घटना। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले लड़कियों का किया पीछा, फिर छेड़खानी की। गिरफ्तार आरोपी पर पहले से ही चल रहे हैं 4 मामले। बाकी की तलाश के लिए बनाई गई 3 टीम।
बेटी से छेड़खानी की एफआईआर दर्ज कराने खुद थाने पहुंची केंद्रीय मंत्री। पुलिस ने 7 नामजद लोगों के खिलाफ पॉक्सो और आईटी एक्ट में दर्ज किया केस। अब तक 1 आरोपी की हुई गिरफ्तारी। बेटी के साथ छेड़खानी पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान। ऐसी घटना मंत्री की बेटी के साथ हो सकती है तो कल्पना कीजिए आम लोगों को क्या क्या सहना पड़ता होगा। केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़खानी पर बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, होगी सख्त कार्रवाई, सभी दोषियों को जल्द पकड़ लेगी पुलिस। केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़खानी पर मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा, बेटी और बहनों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य, चाहे फिर वो केंद्रीय मंत्री की बेटी हो या गरीब किसान की। केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ छेड़खानी पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने उठाए सवाल। कहा, पुलिस हफ्ता वसूली के अलावा कुछ नहीं कर रही, कौन चला रहा है गृह विभाग। जलगांव की घटना को प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, जब एक मंत्री की बेटी असुरक्षित है तो आम लड़कियों की क्या होगी स्थिति। क्या महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर जागेगी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट में झड़प। दोनों ही गुटों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, आरोप भी लगाए। नौसे की न्यूज में अब राजनीति की खबरों पर डालते हैं एक नजर फटाफट अंदाज में। दिल्ली के भारत मंडपम में डेयरी स्थिरता कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 11 बजे से होगा कार्यक्रम। राज्यों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए एमओयू होंगे साइन। जम्मू कश्मीर विधानसभा का आज से शुरू होगा बजट सत्र के पहले दिन सुबह 10 बजे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का होगा अभिभाषण। 7 मार्च को पेश होगा जम्मू कश्मीर का बजट। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक एजाज जान का बड़ा बयान। कहा, साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होने की उम्मीद, सीएम ने दिया आश्वासन। नागालैंड विधानसभा का भी आज से शुरू होगा बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगी सत्र की शुरुआत। गुरुवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा बजट। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से पहले महाविकास अघाड़ी ने की बैठक। सत्र के दौरान सरकार को घेरने का बनाया प्लान। एमवीए ने सरकार की चाय पार्टी का भी किया बहिष्कार। महाविकास अघाड़ी की चाय पार्टी के बहिष्कार पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, उन्हें बातचीत का मिला था मौका, हम विपक्ष को सदन में बोलने के लिए लंबा समय देंगे। महाराष्ट्र सरकार में तकरार की खबरों पर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, चाहे मीडिया कितनी भी ब्रेकिंग न्यूज दे, हम नहीं टूटेंगे। इस भीषण गर्मी में शीत युद्ध कैसे संभव है। महाराष्ट्र के बजट सत्र पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा, विपक्ष ने हमें एक पत्र भेजा है, हम निश्चित रूप से सत्र को चलाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विपक्ष पर तंज। कहा, विपक्ष की हालत हम आपके हैं कौन वाली है, हम साथ है वाली नहीं। देवेंद्र फडणवीस के सामने अजीत पवार ने ली एकनाथ शिंदे की चुटकी। कहा, आप अपनी सीएम की कुर्सी फिक्स नहीं रख पाए, जिसके जवाब में शिंदे ने कहा, हमने सहमति से कुर्सी बदली। त्रिभाषा नीति को लेकर तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन का आरोप। तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की योजना बना रहा है केंद्र। हिंदी की वजह से नष्ट हुई कई राज्यों की मातृभाषाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के विरोध को बताया राजनीतिक। कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं थोपेगी, तमिलनाडु का दावा निराधार। भाषा विवाद के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हर भारतीय भाषा को बढ़ावा देने का किया समर्थन। कहा, भाषा को लेकर नहीं होना चाहिए टकराव का रुख। एआईएडीएम की नेता पलानीसामी ने सीएम स्टालिन पर लगाया आरोप। कहा, सत्ता में आने के बाद अलग रुख अपनाते हैं स्टालिन, लेकिन हम सिर्फ 2 भाषा की नीति का ही करेंगे पालन। सीएम हाउस में आज सुबह 11 बजे पंजाब कैबिनेट की बैठक। व्यापारियों को राहत देने पर हो सकता है फैसला। पंजाब के सीएम भगवंत मान की आज शाम 4 बजे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बैठक। पंजाब की कृषि नीति लागू करने, फसलों के एमएसपी समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आज से अमेरिकी दौरा। द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर होगी बातचीत। शुक्रवार तक अमेरिका में रहेंगे पीयूष गोयल। कर्नाटक विधानमंडल का सत्र हंगामेदार रहने के आसार। आज से 15 दिन तक चलेगा सत्र। कई अहम मुद्दों और विधेयकों पर चर्चा होने की उम्मीद। 7 मार्च को बजट होगा पेश। औरंगजेब का जिक्र कर राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर बरसे हिमंता बिस्वा शर्मा। कहा, लेफ्ट और लिबरल्स हैं हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन, लेकिन औरंगजेब भी खत्म नहीं कर पाया हिंदू धर्म। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का पलटवार। बीजेपी सिर्फ करती है हिंदू मुसलमान, सभी धर्मों के लिए ममता बनर्जी के समर्थक है।
और अब जानते हैं आपके राज्य में मौसम का हाल। देखते हैं 9 सेकंड न्यूज में मौसम की खबरें। रोहतांग में भारी बर्फबारी का दिखा कहर। अटल टनल रोहतांग के मुहाने पर हिमखंड गिरने से बढ़ी परेशानी। सड़क साफ करने में लगा है बीआरओ। स्पीति में टला बड़ा हादसा। गयू में आईटीबीपी बैंक कैंप के पास हुए हिमस्खलन से बचे जवानों के कैंप से कुछ दूर पहले ही रुक गई थी बर्फ। घटना का वीडियो आया सामने। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लैंडस्लाइड। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरमौर के पास गिरा पहाड़। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। माणा में चल रहा रेस्क्यू अभियान खत्म। चमोली के डीएम ने बताया हिमस्खलन से बीआरओ शिविर में फंसे 54 मजदूरों में से 46 को बचाया। हादसे में 8 की मौत। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा बहुत ही चुनौतीपूर्ण था बचाव अभियान, लेकिन सबने मिलकर ऑपरेशन पूरा किया। बचे लोगों को बद्रीनाथ से जोशीमठ पहुंचाया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर हुआ है बड़ा एक्शन। कहा जमात इस्लामी पर बैन की मांग की गई है। 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं देश की बाकी बड़ी अहम खबरें। तेलंगाना सुरंग हादसे की सीएम रेड्डी ने की समीक्षा। नागर कुरुनूल के डीएम ने कहा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुरंग का एक हिस्सा ढहने से फंस गए थे 8 लोग। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई। पुंछ पुलिस ने जब्त की पाकिस्तान में छिपे बैठे 3 आतंकियों की जमीन। करीब 28 लाख बताई जा रही है जमीन की कीमत। जमात इस्लामी पर लगाना चाहिए तुरंत बैन। बांग्लादेश की निवासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने की मांग। कहा नष्ट किया जा रहा है बांग्लादेश का इतिहास। मुंबई में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जल्द बनवाने का दावा। 2 दिन में नंबर प्लेट बनवाने का दावा करने वाले खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुए। अगले महीने से हाई सिक्योरिटी प्लेट गाड़ियों पर लगाना होगा जरूरी। अश्लील कॉमेडी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी ने दाखिल किया याचिका। सभी मुकदमे मुंबई ट्रांसफर करने की अपील। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गुजरात में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग। गुजरात हाई कोर्ट ने दिया था जांच में सहयोग का निर्देश। दुबई में मौत की सजा पाने वाली शहजादी खान का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। शहजादी के पिता ने की है विदेश मंत्रालय से दखल की मांग। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। ईडी की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाने की मांग। आईआरसीटीसी से जुड़ा करप्शन के मामले में आज राइजोवनी कोर्ट में सुनवाई। चार्ज फ्रेम करने पर होगी बहस। लालू तेजस्वी समेत कई अन्य को बनाया गया है आरोपी। 9 सेकंड न्यूज में वक्त हो गया अपराध जगत से जुड़ी खबरों को जान लेने का। पिंपरी चिंचवाड़ में महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर जब्त किया 12 टन लाल चंदन। करोड़ों में बताई जा रही है जब्त चंदन की कीमत। हिरासत में 2 संदिग्ध।